हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 10th का। तो पहला सेंट्रल आइडिया होने वाला है और ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आपको करके जाना है। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम लोग करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो इस सेंट्रल आइडिया मतलब होता है केंद्रीय विचार द ऑफ द पोएम, इस कविता के। डस्ट ऑफ स्नो मतलब कह सकते हैं बर्फ़ के कण या बर्फ़ की धूल। इज़ कंपोज्ड बाय द्वारा रचित है या रचा गया है द ग्रेटेस्ट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो कविता है बर्फ़ के कण या धूल, इसके केंद्रीय भाव को रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचा गया है। The poem expresses the significance of the small things in changing one's attitude। तो एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त करते हैं, और सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी वस्तुओं को, इन चेंजिंग बदलाव में या बदल। तो कविता किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। ठीक है। द पोएट एप्रिशिएट, जो कवि है, एप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करता है, द ब्यूटी सौंदर्य की, ऑफ द स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स मतलब होते हैं बर्फ़ के कण, बर्फ़ के कणों की सराहना करता है कौन? कवि। विच चेंज, जिसने क्या किया? परिवर्तित किया, हिज मूड, उसके मूड को, एंड सेव्ड मैनी प्रीशियस मोमेंट। प्रीशियस मतलब होता है अनमोल, अनमोल मोमेंट्स मतलब क्षणों को, जिसने क्या किया? सेव्ड किया, बचाया, अनमोल क्षणों को बचाया। काहे से? फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से बचाया। द क्रो सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। जैसे कौवा हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री होता है मतलब धतूरे का पेड़, पेड़ से बर्फ को हटाता है। द सेम वे, उसी प्रकार, द सेम वे वन कैन, हम भी क्या कर सकते हैं? सेक ऑफ, हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। द सैडनेस मतलब दुख को, फ्रॉम वंस हर्ट, अपने हृदय से दुख को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नोट पॉइंट्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और हर सेंट्रल आइडिया में आपको ये 2 नोट पॉइंट ज़रूर लिखने हैं, जिससे आप एक अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये क्या है? दिस पोएम इज़ फुल ऑफ मोरल व्यू एंड जेंटल थॉट। ये जो कविता है, मोरल व्यू मतलब होता है नैतिक दृश्यों से, एंड जेंटल थॉट मतलब होता है सुविचारों से संपूर्ण है। और द लैंग्वेज ऑफ, इसकी जो भाषा है द पोएम की, इज़ फिगरेटिव यानी अलंकृत है, एंड वेरी सिंपल, और क्या है? बहुत ही साधारण है। तो ये नोट पॉइंट आपको ज़रूर लिखने हैं, और आपके वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।